नमस्कार, मैं डॉक्टर रीमा कुमारी हूँ और मैं प्रोफेसर हूँ कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में। जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जिसको हम विश्व पर्यावरण दिवस कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल डेज़ हैं तो उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट डे है जिसको मनाया जाना चाहिए। इसकी शुरुआत हुई थी 1973 से, 1973 से। इसमें यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत शुरुआत हुई थी और तब से प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है। इस बार की जैसे कि थीम है कि प्लास्टिक बैन करना है, प्लास्टिक प्रदूषण कम करना है। क्योंकि प्लास्टिक है जो इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी पड़ता है और एनवायरनमेंट के ऊपर भी पड़ता है। तो स्वास्थ्य के ऊपर जैसे कि बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं तो ये देखा गया है कि कैंसर, जो प्लास्टिक में टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, तो जो हम बहुत लॉन्ग टर्म जब यूज़ करते चले जाते हैं तो कैंसर की संभावनाएं देखी गई हैं। इसके साथ साथ जो बर्थ डिफेक्ट, जो प्रेग्नेंट फीमेल में जो उनके बच्चों में आगे, उसके लिए भी हानिकारक होता है लॉन्ग टर्म यूज़ प्लास्टिक का करते हैं। फिर प्लास्टिक का बहुत सारी जैसे कि पाचन तंत्र क्रिया अगर हम यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक के पॉलीथीन में या प्लास्टिक के बैग यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो पाचन तंत्र जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, उसमें भी हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है और कुछ एलर्जीज़ भी हो सकती हैं। इसके अलावा और बहुत से भी स्वास्थ्य के ऊपर हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ता है लॉन्ग टर्म में। और ये जो पर्यावरण के लिए, उसके लिए भी बहुत हानिकारक है क्योंकि जब प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं जैसे डाइऑक्सिन और फ्यूरेंस, जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। और प्लास्टिक अगर सॉइल में छोड़ दिया जाए तो सॉइल को भी पॉल्यूट करता है। पानी में अगर चला जाता है प्लास्टिक तो फिर पानी भी हार्मफुल होता है क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी असर डालेगा। फिर एयर में प्लास्टिक बर्न करेंगे तो वो एनवायरनमेंट, हमारे जो सांस लेने में श्वसन वाली प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, उनमें भी इफ़ेक्ट डालता है, हार्मफुल इफ़ेक्ट। इसके साथ साथ इसके लिए सुझाव यही है कि हम कम से कम प्लास्टिक यूज़ करें। तो जो प्लास्टिक की बॉटल है उसको रिप्लेस कर सकते हैं, दूसरी बॉटल में स्टील की बॉटल लें या दूसरे बॉटल लें। और जो प्लास्टिक के जैसे कि वो आते हैं ना पैकिंग मटेरियल, वो हम अवॉइड करें, है ना। और जो पानी में प्लास्टिक होता है, वो जो पानी में फिर जो जीव जंतु हैं उनके ऊपर भी हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है। तो इसलिए ये सब, और जो कपड़े के बने हुए बैग वो इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि वो रीयूज़ भी हो जाते हैं और वो जो इतना ज़्यादा प्लास्टिक का जनरेट होता है उसमें भी कम होता है। और बाकी तो सब अवेयरनेस सब में होना चाहिए कि किस तरह हमारे लिए हार्मफुल है, क्योंकि हमें अपने प्लैनेट को बचाना है। और जो जैसे कि यूएनडीपी, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के थ्रू कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ को डेवलपमेंट जो प्लान्स बनाए गए हैं जिसको कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हर कंट्री के डेवलपमेंट के लिए दिए गए हैं। तो उसमें 17 गोल्स हैं। अगर हम देखें कि इसमें क्या डिटेल्स है तो 4 से 5 गोल तो सिर्फ एनवायरनमेंट के ऊपर ही हैं कि हमें क्लीन वाटर होना चाहिए, क्लीन एयर होना चाहिए, प्लैनेट को सेव करना है ना। तो इस तरह जो एक्वेटिक लाइफ है, पानी के अंदर जीव जंतु रहते हैं, उनको भी बचाना है। अल्टीमेटली अपने आप को तो बचाना ही है। तो इसलिए प्लास्टिक को बैन करो, उसकी जगह रिप्लेस करें दूसरी चीज़ों से। थैंक यू। नमस्कार, मैं प्रोफेसर हिमांशु, इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट और हमारे यूनिवर्सिटी में एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के कोर मेंबर्स में से एक हूँ। आप जानते हैं कि इस समय पर्यावरण एक बहुत ही मुख्य टॉपिक है जिस पे हम लोग सब काम कर रहे हैं और इस प्लास्टिक पर्यावरण को काफ़ी हानि पहुंचा चुका है और हमें कोशिश ये करना है कि प्लास्टिक को हर तरह से अपने ज़िंदगी से मुक्त करना है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप देखें तो अगर हम अपने दिमाग में जोर डालें, हम इतने प्लास्टिक पे डिपेंडेंट हो चुके हैं कि हम ना जाने भी हर दिन प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। पर अगर यही 30-40 साल पहले जाएंगे, अपने बुज़ुर्गों से पूछेंगे, ये बहुत सारे काम हम बिना प्लास्टिक के करते थे, जैसे चाय पीना, जैसे कहीं खाना पहुंचाना, जैसे सब्ज़ी भी लेके आना। अभी क्या हम सबके लिए प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं। कुछ जगह जैसे खाना जो परोसा जाता है वो पत्ती यानी पत्तल पे जो परोसा जाता था, आजकल हम लोग हर जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं।
आपको लग रहा होगा इससे क्या फ़ायदा होगा छोटी चीज़ें, पर आप ये समझे कि इन छोटे छोटे चीज़ों से हम इतना प्लास्टिक इकट्ठा कर रहे हैं कि हमारे नदियाँ, समुद्र, सब जगह प्लास्टिक के काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका है। हमारे खाने तक में माइक्रो प्लास्टिक आने लगे हैं, और एक डॉक्टर के नाते मैं ये बता सकता हूँ कि हम लोग के इवन ये देखा गया है कभी कभी कि मरीजों के खून में भी ये पाया गया जिसको माइक्रो प्लास्टिक जिसके कारण दिल से लेकर तरह तरह की बीमारियाँ भी करती हैं। अगर हम चाहते हैं आने वाले हमारी पीढ़ियों में स्वस्थ रहें तो हमें प्लास्टिक को अपनी ज़िंदगी से जितना हो सके कम से कम करना होगा और हटाना होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी डाइटिशियन शालिनी श्रीवास्तव। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि अब हम लोगों को ये बहुत आवश्यक हो चुका है कि ये स्टेप लिया जाए कि हमें अपनी धरती को प्लास्टिक फ्री करना है। तो उसके बहुत छोटे छोटे से चेंजेस करना है। कुल्हड़ का इस्तेमाल करिए, दोने पत्तल का इस्तेमाल करिए, बाजार जाइए तो अपना कपड़े का थैला लेकर जाइए, और जितनी आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं उसमें प्लास्टिक को प्रमोट मत करिए। एक्स्ट्रा प्लास्टिक की लालच में मत पड़िए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह, हमारे हृदय, हमारे लीवर, और एक नया जो हम लोग एक कैपिटल बनने जा रहे हैं यानी कि कैंसर का हब, उसका कारण भी प्लास्टिक है। तो उसे रोकिए, अपने अंदर छोटा सा बदलाव लाइए, अपने आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ और शिक्षित बनाइए। थैंक यू।